कल तुम लोग उधर बैठ जाओगे, कल 9th वाले इसमें आएंगे। कल के लिए कल केवल जहाँ 9th वाले बैठते हैं वहाँ पे तुम लोग को बैठना है, ठीक है। कल कल प्रत्येक शनिवार को तुम लोग उधर बैठोगे, ठीक। बाकी दिन इसमें बैठोगे, ठीक है। संडे को कहीं भी बैठा दिया जाएगा लेकिन इस पर नहीं बैठाया जाएगा। संडे को कहीं भी बैठाया जाएगा लेकिन इस पे यहाँ पे नहीं बैठाया जाएगा। यहाँ पे शनिवार को और रविवार को बेचारे 9th वाले भी पढ़ लिया करें, ठीक है। चलो ध्यान दो, ये क्वेश्चन है, हम लोगों को क्वेश्चन कौन सा पढ़ना है? 5वां का 5वां। देखिए हम लोग को पढ़ना है 5वां का 5वां, ठीक है। तो सभी लोग अपनी किताब में क्वेश्चन को देखें, 5वां का 5वां। सभी लोग 5वां का 5वां खोल ले अपनी किताब में। 8.4 का 5वां का 5वां। देखो बाबू स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये 5वां का 5वां है, ये 5वां का 5वां क्वेश्चन है। इतने के बराबर हम लोग को इतना सिद्ध करना है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में नहीं आता है, सर जी जैसे बता रहे हो वैसे हम लोग कर रहे हो तो हो जा रहा है, लेकिन जब हम लोग अपने से करने की बारी आ रही है तो वहाँ पे हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्या दिमाग में इस प्रकार से चल रहा है आप लोग को, है ना? तो यहाँ पे एक चीज़ जानो आप लोग कि इसको किया जाए कैसे, कैसे अपने से सॉल्व किया जाए, कैसे समझे कि हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ध्यान देना, आपको राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, किससे क्या सिद्ध करना है और किससे कौन सी चीज़ें आएंगी, ये ध्यान देना है। एक बात बताओ बाबू, आप यहाँ पे कॉस है और साइन है, यहाँ पे नीचे भी कॉस है और साइन है, और यहाँ पे आपको चाहिए कोसेक प्लस कॉट चाहिए। साइन से तो कोसेक तो मामला ठीक समझ में आ रहा है, साइन से कोसेक बन जाएगा, है ना। साइन से कोसेक बन जाएगा, लेकिन कॉट कैसे बनेगा? कॉट बनने के लिए आपको कहीं ना कहीं, कॉट बनाने के लिए कहीं ना कहीं आपके पास क्या होना चाहिए? कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ये होनी चाहिए। ये आपके पास नहीं है, ये तो पूरे का बटा है ना, ये पूरे का बटा है ना, ये नहीं बन पाएगा। अब इसको बनाने के लिए आपको कुछ क्रियाकलाप अपने से भी करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ क्रियाकलाप अपने से भी करना पड़ेगा, तब जाकर यह समझ में आएगा कि ये चीज़ें ऐसे परिवर्तित हो रही है, ठीक है। तो हमें कॉट बनाना है, हमको तो कोसेक मिल जाएगा, लेकिन कॉट की बारी है। तो कॉट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अंश और हर दोनों में साइन से भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? साइन से भाग। अब साइन से भाग देंगे क्यों, हम कॉस से क्यों नहीं दे सकते? अगर बाबू हमें 10 चाहिए होता तो हम लोग कॉस से दे सकते थे, ठीक है। साइन अपन कॉस 10 बन जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? कॉट चाहिए। हमारे पास कॉस है तो कॉस अपन साइन होगा, तो क्या बनेगा? कॉट बनेगा। तो कुछ क्रियाकलाप आपको अपने से करना पड़ेगा। चलिए हम लोग लिखते हैं LHS, हम लोग LHS से चलेंगे, ठीक है। LHS, LHS से चलते हैं। थोड़ा गौर करना आप लोग, ध्यान देना। यहाँ पे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, यही है ना। अब बाबू इसको कैसे किया जाए? तो हम लोग क्या करें कि दो अंश और हर लिखेंगे, अंश और हर दोनों में साइन ए से भाग देने पर, ए लिख लेना आप लोग, इतना लिख पाओगे ना। अब उसके बाद हम लोग भाग देना प्रारंभ करते हैं। तो ऊपर वाला मामला पहले लिखते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, साइन से भाग देना आप लोग को, ठीक है। इसमें भी साइन ए से भाग देना है, इसमें भी क्या करना है? साइन ए से भाग देना है। ये तो मैंने ऊपर वाला मामला भी लिखा, ठीक है, और नीचे वाला मामला हम लोग यहाँ पूरा बटा देंगे। अभी हम लोग को पूरा बटा देना है। अब नीचे वाला क्या है? कॉस ए, इसको पहले लिख लिया जाए, प्लस साइन ए माइनस 1। तो
तो हम लोग यहाँ पर भी किससे भाग देना है हम लोग को, साइन ए से। अभी आपने क्या लिखा कि साइन ए से हमको भाग देना है, साइन ए मैंने लिख दिया। यहाँ पर भी साइन ए, यहाँ पर भी क्या, साइन ए। बताओ इतना कर पाओगे क्या, इतना कर पाओगे क्या आप लोग, बताओ। अब अगली लाइन से हम लोग को लिखना है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे। अब बताओ साइन से साइन कट गया क्या, यहाँ पे साइन से साइन कट गया क्या। अब बताओ कॉस अपन साइन क्या होता है, कॉट होता है। मैं कॉट लिख लूँ क्या, कॉट ए मैंने लिख लिया। अब यहाँ -1 बचेगा क्या, कटेगा तो बताओ। हाई प्लस ये बताओ 1 अपन साइन क्या होता है, 1 अपन साइन क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था 1 अपन साइन क्या होता है, कोसेक होता है। और कोसेक अपन देखो कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कोसेक हो जाएगा, लिख लोगे क्या इतना। अब पूरे का बटा आपको लिखना है, पूरे का बटा लिखना है। अब नीचे वाला भी देखो, ये कॉस अपन साइन, ये वाला कॉस अपन साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। ए के रूप में तो ए के रूप में। अब यहाँ पर +1 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, माइनस कोसेक ए। इतना समझ में आया कि नहीं आया ना। अब आप लोग को करना क्या है बाबू, यहाँ पे आपको लिखना है, देखो कॉट ए और प्लस कोसेक ए एक साथ लिख लो, लिख लोगे क्या, हाई -1 एक जगह लिख लो, लिख लोगे ना। अब पूरे का बटा क्या है, यहाँ पर कॉट ए वैसे नीचे वाला लिख लो, नीचे वाला वैसे लिख लो, नीचे वाला क्या करना वैसे लिख देना है, हो जाएगा। अब बाबू इसके बाद की कहानी, अब क्या किया जाए कि यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर सकें। अब इसके आगे तो नहीं बढ़ रहा है, कोई फार्मूला भी नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ एक फार्मूला लग सकता है। कोसेक और कॉट में एक संबंध होता है जहाँ एक होता है, कोसेक में और कॉट में संबंध होता है जहाँ एक होता है। मैंने आप लोग को बताया है कोसेक में और कॉट में एक संबंध होता है क्या, कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर अगली लाइन से, यहाँ पे हम चूंकि लिख कर यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं, थोड़ा ध्यान देना, लिख लेते हैं यहीं पे, ठीक है। यहाँ पे चूंकि लिखना है, अब बड़ा कोष्टक लगाना है, आपको सूत्र लिख देना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, कोष्टक बंद कर लेना है। क्या इतना लिख पाओगे आप लोग, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक लिखना है, इतना लिख पाओगे क्या। तो अंश में हम लोग को क्या करना है कि एक के स्थान पे इतना लिख देना है, एक के स्थान पे इतना लिख देना है। तो मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉट ए इसको लिख लिया प्लस कोसेक ए -1 के स्थान पे मैंने क्या लिखा बताओ, 1 के स्थान पर मैंने ये लिखा, देखो 1 के स्थान पे मैंने इसको लिख लिया। कोई दिक्कत है क्या, लिख सकते हैं ना, आवश्यकता अनुसार लिख सकते हैं। अब कहेंगे सर जी कि 1 के स्थान पे तो हम ये भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी बात सही है। आप ये भी कहेंगे सर इसको भी हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप यही क्यों लिखें, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ही क्यों लिखा गया, क्यों लिखा गया, क्योंकि हमारे पास क्या था, कॉट और सेक के रूप में सभी मान थे। अगर ये सेक और टेन के रूप में होते तो शायद हम लिखते 1 के स्थान पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ना। लेकिन अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्या है, कॉट और सेक के रूप कोसेक के रूप में, कॉट और कोसेक के रूप में, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इतना मैं बताया हूँ पिछली कक्षाओं में, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे हम लोग बाबू, ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थी ए है ना, ए के रूप में तो ए के रूप में, बी के रूप में बी के रूप में, थीटा के रूप में तो थीटा के रूप में, माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्या बाबू इतना लिख सकते हो, बताओ लिख सकते हो ना। मैंने 1 के स्थान पे लिख दिया, 1 के स्थान पे, यहाँ पे जो 1 था।
अब नीचे क्या है आपका जो मामला है वही लिख लो, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। एक बात बताओ, आप लोग को कुछ चीज़ें आप लोग को पता होंगी, यहाँ पे भी चूंकि लिखोगे, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। एक बार प्लस में होती है यही चीज़, एक बार माइनस में होती है कि नहीं होती है बताओ? होती है ना जी। एक बार प्लस में होती है, एक बार माइनस में होती है। यही चीज़ एक बार प्लस में लिख देना है, यही चीज़ एक बार माइनस लिख देना है। एक बात बताओ बाबू कि अगर ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या कि कोसेक प्लस थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और यहाँ पे लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। क्यों लिखा? क्योंकि ये जो मान था आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में था। ये जो मान है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसके लिए लिखा गया कोसेक प्लस कॉट, कोसेक माइनस कॉट। तो मैं जो वहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा एक मान, क्या कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, उसको लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ पर अगली लाइन से हम लोग लिखते हैं बाबू कि कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पर कोसेक, एक कोष्टक है यहाँ पर, कोसेक ए माइनस कॉट ए लिख सकते हो क्या? पूरे का बटा आप लिख लो जो दिया है। कठिन नहीं है बाबू, यह हम और आप कठिन बना देते हैं, यह हमारी सोच को कठिन, यह काफ़ी इजी है, पूरे चैप्टर का सबसे आसान चैप्टर है यह, ठीक है। अब ध्यान देना बाबू कि देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, इसको भी मैं ब्रैकेट में कर लेता हूँ। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है आपको? कोसेक ए प्लस कॉट ए दिख रहा है क्या? कोसेक ए प्लस कॉट ए दिख रहा है क्या? मैं उसको बाहर निकाल दूँ, निकाल दीजिए बाहर। कॉट ए प्लस कोसेक ए मैं बाहर निकालूंगा तो बाबू यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा कि नहीं? 1 बचेगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर अकेला था यह पूरा जब बाहर निकलेगा कॉमन होगा जब वो मैनेज्ड होता है कोई चीज़ दोनों में तो उसको कॉमन कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसको मैं बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे बचा बाबू कोष्टक में माइनस वाला मान, कोसेक ए माइनस कॉट ए। हम लोग ब्रैकेट नहीं तोड़ेंगे, क्यों नहीं तोड़ेंगे? क्योंकि आपको क्या करना था, आगे माइनस था और माइनस आपस में क्या करेगा? गुणा कर देगा अंतर, ब्रैकेट के अंदर वो क्या करेगा? गुणा कर देगा। अब पूरे का बटा लिखना है क्या? कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ये लिख लेना है। अब देखो बाबू यहाँ पर कॉट ए एक कोष्टक में प्लस कॉसेक ए, ये लिख लिए। दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस को गुणा कराओ, माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, चिन्ह बदल जाएगा क्या? माइनस को गुणा होगा तो पूरे का बटा क्या है? कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये है ना। ये बताओ कुछ कट रहा है क्या? आपको देखने में नहीं लग रहा हो कि एक जैसा है, लेकिन आप मान को मिलाओगे। 1 प्लस है यहाँ पे तो 1 प्लस है यहाँ पर, कॉट प्लस है तो कॉट प्लस है, कोसेक माइनस है कोसेक माइनस है, तो यह पूरा कोष्टक उड़ेगा, इसके से उड़ेगा ना। बचा क्या आपका? कॉट ए प्लस कॉसेक ए, अब इसको लिख सकते हो कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो क्या यह सिद्ध हुआ आपका? आसान नहीं है क्या? आसान नहीं है क्या? बताओ। काफ़ी इजी है अगर हम लोग लगाने का प्रयास करें तो। थोड़ा सोचना है 1 मिनट रुक कर कि कैसे इसको हल करें, क्या यहाँ पे कौन सा नियम लगाएं, ठीक है। कुछ चीज़ें बनानी पड़ती है अपने मन से, कुछ चीज़ें को कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर आपको फार्मूला याद है सारा
तो आप बड़े ईजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने किया क्या कि साइन से दोनों अंश और हर में क्या किया, भाग दे दिया। अंश और हर में सभी मानों में क्या किया, साइन से भाग दे दिया। तो यहाँ पे साइन से हमने भाग दिया, देखो यहाँ पर साइन 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 ऊपर वाले मान में, और ये यहाँ पर साइन 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 भाग दिया, तो यह कॉस अपन साइन कॉट बन गया। ये साइन से साइन कट गया तो 1 हो गया। अब यहाँ 1 साइन आप लोग को पता होगा कि 1 साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, तो मैंने कॉसेक लिख दिया। अब नीचे वाला भी मामला वैसा ही है, यह कॉस अपन साइन कॉट हो गया। अब यहाँ पे देखो साइन अपन साइन क्या हो गया, +1 हो गया, कट जाएगा 1 आ जाएगा, यह 1 साइन क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, है ना। अब मैंने इसको इकट्ठा लिख लिया, कॉट और कोसेक को एक साथ लिख लिया, और -1 को मैंने यहाँ पे लिख लिया। और हम लोग को पता है, हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। अब हम ऊपर नीचे वाला, अब कहोगे से नीचे क्यों नहीं रख सकते, अगर नीचे रखोगे बच्चे नहीं हल हो पाएगा, ठीक है, उतना मान ही नहीं आ पाएगा, तो ऊपर रखा गया इसलिए, तो इसके 1 के स्थान पे रखा गया है। तो 1 के स्थान पे देखो यहाँ पर रखा गया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, रखा गया है ना 1 के स्थान पे। अब यहाँ पे 1 के स्थान पे रख दिया गया, तो अब क्या करना है, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में। क्यों लिखा गया, क्योंकि यह इसका रूप धारण कर लिया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप धारण कर लिया था। एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देना है। जब कोई भी चीज़ अपने आप में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो, तो वहाँ पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको लिखा गया एक बार प्लस में, ये वाला एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और नीचे वाला मामला जो था वो ऐसे ही नोट कर लिया गया। नीचे वाले को अभी कुछ नहीं किया जा रहा है। अब इसके बाद इसमें कुछ कॉमन दिखा हम लोग को, कॉसेक a प्लस कॉट a कॉमन दिखने लगा। अब कहोगे से यहाँ कॉट a प्लस कॉसेक है और कॉसेक a प्लस कॉट है, दोनों बात एक ही है, दोनों बात एक ही है, प्लस में हो चाहे माइनस में हो, नहीं प्लस वाला में रहता है कोई भी चीज़ तो बात एक ही होती है, लेकिन माइनस में थोड़ा बनाना पड़ता है उसको, ठीक है। अब ये कोसेक a प्लस कॉट a या कॉट a प्लस कोसेक a कॉमन कर लिया गया, तो यहाँ पे बाबू बचा है 1, देखो 1 बचा है। अब यहाँ पे पूरा यहाँ पे माइनस लगाया है ना, तो माइनस लगा दिया, और ये वाला मान उठ के चला गया, तो बचा है क्या, ये वाला मान, तो ये वाला मान लिख दिया गया। अब देखो ये माइनस जो है ना अंदर गुणा करेगा, इसलिए कोष्टक में लिखा गया था, तो अंदर गुणा किया तो चिन्ह बदल गया, और जैसे ही चिन्ह बदला तो नीचे वाले मान के सभी क्या हो गए, बराबर हो गए, और ये पूरा कोष्टक उड़ गया इसके साथ, ठीक है, कट गया। और बचा क्या, कॉट a प्लस कॉसेक a, कॉट a प्लस कॉसेक a, और सिद्ध क्या करना था आपका, कोसेक a प्लस कॉट a, तो इसी को मैं पहले लिख दिया, इसको मैंने बाद में लिख दिया, दोनों प्लस में था इसीलिए। तो ये आगे आपका RHS। बताओ समझ में आया कि नहीं आया ना, ठीक है, नोट कर लो आप लोग, इसको बंद कर दो। आया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी सा है, इसमें बस प्रमेयीकरण कराना है, तो देखिएगा, देखिए छठा क्वेश्चन है, रूट में दिया है 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10 यह है, ठीक है, इसको लगाना है। और एक और मैं दे रहा हूँ अपने मन से, इसको आप लोग खुद करना, ठीक है, अपने मन से मैं दे रहा हूँ, इसको मैं सिद्ध कराऊंगी, इसको तुम लोग को करना पड़ेगा, ठीक। 1 प्लस कॉस ए अपान 1 माइनस कॉस ए बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए, इतना सिद्ध करना है, ठीक है, इतना सिद्ध करना है। तो पहले मैं इसको बता देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग करिएगा, ठीक है, इतना मैं पहले बता दूँ उसके बाद करिएगा, ठीक। अब देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, ध्यान दो बाबू,
पहले हम लोग चलेंगे RHS से। किससे चलना है? RHS से, ठीक है। RHS से चल सकते हो चाहे LHS से चलो, तो RHS ना चल के हम लोग LHS से चलते हैं, ठीक है, थोड़ा आसानी होगा। LHS से LHS, तो पहले हम सवाल लिखते हैं 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन से हम लोग लिखते हैं 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, यही है ना बाबू। अब उसके बाद करना क्या है? इसका परिमेयीकरण करना है। क्या करना है? परिमेयीकरण। तो गुणा कराना पड़ेगा। अगर नीचे माइनस है तो कितने से गुणा होगा? प्लस से। प्लस से गुणा होगा ना, तो ऊपर नीचे दोनों में प्लस से गुणा होगा, तो वही मान रहेगा सब, बस प्लस से गुणा होगा। 1 प्लस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए, यही ना। अब देखो बाबू, यहाँ पे लिखना होगा आपको अगली लाइन से। देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, आपको पता होना चाहिए जब a प्लस बी और गुणे a प्लस बी है तो आप लोग इसको लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, लिख सकते हो ना। बंद करो जी उसको। a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखोगे, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक बात बताओ आप कि यहाँ 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, दोनों समान है ना? दोनों क्या है? समान है। तो आप लिख सकते हो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, लिख सकते हो ना। अब अपान, एक बात बताओ, अगर a प्लस बी है एक कोष्टक में a माइनस बी है, हम बार बार बता रहे हैं कि जब भी परिमेयीकरण करोगे तो नीचे वाला जो वैल्यू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप धारण कर लेता है। बताओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप धारण कर लेता है। तो नीचे वाला देखो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में दिख रहा है क्या आपको? तो इसको लिख सकते हो क्या? 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ए के रूप में, दे के रूप में लिख लो। बताओ, लिख सकते हो ना। अब अगली लाइन से आपको करना क्या है? अगली लाइन से क्या करना है, थोड़ा ध्यान देना आप लोग। देखो यहाँ पर अगली लाइन से करना है क्या? रूट में ही रहने देना है इसको अभी फिलहाल में। 1 प्लस साइन ए, इसको तोड़ना नहीं है, का होल स्क्वायर। अब पूरे का बटा बाबू, ये बताओ 1, देखो कोष्टक में लिख सकते हो, चूंकि लिख सकते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए होता है। ए होता है क्या? तो इसको लिख सकते हो, बड़ा वाला कोष्टक लगा लो, ठीक है। तो नीचे वाला जो मान है इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए। जो नीचे वाला मान देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ना। अब बताओ, जब वर्गमूल निकालते हो आप, कोई भी चीज़ अंदर आता है यहाँ पर, अगर ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर है तो आप लिख सकते हो ए बटा बी, स्क्वायर हट जाता है तो इसका स्क्वायर हट जाएगा बाबू। देखो, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, स्क्वायर हट गया। अब नेक्स्ट लाइन से ये जो कॉस है इसके नीचे भी 1 के नीचे भी आएगा, ये जो कॉस है 1 के नीचे भी आएगा, और ये जो कॉस है साइन के नीचे भी जाएगा ना। तो आप लिखना यहाँ पर 1 अपान कॉस ए प्लस साइन अपान कॉस ए, लिख सकते हो ना। अब नेक्स्ट लाइन से यहाँ पे लिखना होगा 1 अपन कॉस ए बराबर क्या होता है? बताओ, सेक ए होगा ना, सेक ए। अब साइन अपन कॉस क्या होता है? टेन ए, तो टेन ए हो गया ना। तो इसको लिखोगे RHS, इसको लिखोगे RHS, आ गया। इतना प्रूव हो गया आपका, ठीक है। कोई दिक्कत थी? नहीं।
सेम यहाँ पे आपको पदमीकरण करना था, पदमीकरण करके इसको बाहर निकालना था रूट से, और जो नीचे वाला मान था दोनों को एक के नीचे भी भेजना था और साइन के नीचे भी भेजना था। जब एक के नीचे भेजा गया तो 1/cos हो गया, तो 1/cos क्या होता है 10, 1/cos क्या होता है सेक होता है, और sin/cos क्या होता है 10 होता है। अब उसी प्रकार से बाबू इसको भी आप लोग कर लो, उसी प्रकार से इसको करो। अब मुझे बताओ कि क्या आएगा, उसी प्रकार से इसको करो और बताओ क्या आएगा। जल्दी बताओ जी। उसको सिद्ध करो जल्दी से आप लोग। ए बच्चे देखो, ये वाला आप लोग को इसको भी सेम इसी प्रकार से करना है, सेम इसी प्रकार से करना है जैसे किए थे आप लोग। इसमें भी क्या करना है, पदमीकरण करना है। पदमीकरण करोगे तो नीचे वाला मान a² - b² बनेगा, ठीक है। तो a² जब 1 - cos² बनेगा तो क्या लिखोगे आप लोग वहाँ पे sin²। जब नीचे sin² बन गया तो ऊपर नीचे भेज देना, तो कोसेक उधर हो जाएगा, cos अपन साइन क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, ठीक है। तो करना, ठीक हो सकता है एग्जाम में आ जाए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सातवां क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है बाबू, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर सिद्ध करना है tan से। है लड़के देखो, इसको सिद्ध करने आप लोग को साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा सिद्ध करना है, ठीक है। अच्छा आप लोग को मैं एक फार्मूला बताया था, पहले एक इसको लिखते हैं हम लोग, पहले इसको लिखते हैं, पहले इसको लिखते हैं। हम लोग लिखेंगे LHS, तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, यही ना जी। अब ध्यान देना, ऊपर वाले में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आप लोग को, ऊपर वाले में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, क्या मैं साइन थीटा कॉमन कर लूँ क्या, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा माइनस, यहाँ पे 2 और 3 वो साइन था, एक ठू निकल गया, तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा पूरे 1 बटा। अब यहाँ से कॉस नीचे कॉमन है क्या, कॉस नीचे कॉमन है, तो मैं कॉस कॉमन कर लेता हूँ, कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा बाबू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही बचेगा क्या बताओ। और एक बात आप लोग ध्यान रखो, कोष्टक में लिखोगे आप लोग चूंकि करके, हमने बताया था आप लोग को शायद याद हो या ना हो, फिर भी हम फिर से याद दिला देना चाहते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा। क्या ये चीज़ मैं लिखवाया था आप लोग को, बताइए, ये चीज़ बताया था ना। आप लोग को पता है कि मैंने 3 मान इसका बताया था, एक cos और साइन दोनों के रूप में, एक केवल साइन के रूप में और दूसरा कॉस के रूप में। इसको मैंने निकालने की विधि में भी बताया था आप लोग को कि कैसे निकलेगा। अब cos 2 थीटा का सूत्र एक ठो और होता है केवल साइन के रूप में, तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक ये होता है, एक ठो और होता है, ये दूसरा है फार्मूला, और तीसरा है आपका, यही 2 पहले लगा देंगे, वह cos 2 थीटा का cos के रूप में हो जाएगा
तो cos 2 थीटा का हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। यही होगा क्या? ये 3 फार्मूले हमने आपको बताया था। अब बताइए क्या ये जो इतना मान आपको दिख रहा है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ये दिख रहा है क्या? इसके बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं क्या? लिखेंगे कि नहीं? तो हम अपनी अगली लाइन्स लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है, इनटू अब यहाँ पर cos 2 थीटा हो गया। क्या हो गया यहाँ पर? cos 2 थीटा हो गया पूरे का बटा बाबू। अब बताओ यहाँ पे cos थीटा लिख लो, cos थीटा लिख लेते हैं हम लोग, इनटू करते हैं। ये बताओ क्या 2 cos स्क्वायर थीटा -1 दिख रहा है क्या यहाँ पर? बताओ। तो इसके बराबर मैं इतना लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा हो गया। एक बात बताओ, कुछ कट रहा है क्या इसमें? क्या? cos 2 थीटा और cos 2 थीटा कटा, यहाँ cos 2 थीटा कटा, तो बचा क्या बाबू यहाँ पे आपका साइन थीटा अपान, और आप लोग को पता होना चाहिए, मैंने इसको कई बार बता दिया है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो इसको लिख सकते हैं साइन अपान कॉस को टेन थीटा ना, टेन थीटा। तो इसको लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे RHS। ये सिद्ध हो गया। बताओ कोई दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं? इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना था, कॉमन करना था, और दोनों ऊपर नीचे cos 2 थीटा का सूत्र एक ठो साइन के रूप में था, एक ठो कॉस के रूप में था। दोनों को मैंने लगा दिया, cos 2 थीटा कट गया, साइन अपान कास आया, और साइन अपान कास किसके बराबर होता है? टेन के बराबर होता है। ठीक है, साइन अपान कास किसके बराबर होता है? टेन के। ठीक, कोई डाउट है तो पूछिए। नोट कर लो। चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है इसको देख लिया जाए। देखो 8वां क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन होगा आज का। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए और प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये काफ़ी इजी है, बहुत इजी है, ये काफ़ी बहुत इजी है, इसकी कभी तुलना भी नहीं कर सकते कितना भी इजी देगा। ठीक है, आप लोग को a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है क्या? अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है तो आप लोग इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे LHS से चलेंगे। किस तरह से चलेंगे? LHS से। ठीक है, LHS से चलते हैं। देखिए LHS से चलते हैं तो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है। पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, हम लोग चलते हैं LHS से और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखने के बाद आप लोग को पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है क्या? ये जो साइन a है वो आपका a है, कोसेक a है वो आपका क्या है? b है। उसी प्रकार से कॉस a आपका क्या है? a है, और सेक a क्या है आपका? b है। तो तोड़ा जाए, देखिएगा। ये बताइए a का स्क्वायर
ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर यानी कॉस सेक स्क्वायर ए प्लस 2a भी होता है क्या, ए का मान क्या है साइन ए और बी का मान क्या है कॉस सेक ए, कोई दिक्कत। अब प्लस, अब उसके बाद बाबू यहाँ पे लिखोगे ये भी तो वही चीज़ है, ए का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर, बी का मान क्या है सेक है, सेक स्क्वायर ए प्लस 2a का मान क्या है कॉस ए इंटू सेक ए। लिख सकते हो क्या, बताओ लिख सकते हो ना। अब ये बात बताओ आप लोग, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिखते हैं हम लोग, फार्मूला बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को साथ लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए एक साथ लिखते हैं, प्लस इसको भी एक साथ लिखते हैं 2 कॉस ए इंटू सेक ए एक साथ लिख दिया गया। क्या इतना आप लोग कर पाओगे, कर पाओगे ना। अब ध्यान देना बाबू, एक बात बताओ कि आप लोग को जब बताया गया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, क्या मैं इतने मान को 1 लिख सकता हूँ क्या 1 प्लस। अब हमें चाहिए क्या टेन और कॉट के रूप में चाहिए, तो हमको पता है कि बाबू की कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। हमने लिखवाया भी है, आप लोग देख भी सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो इसके स्थान पे मैंने लिख दिया क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, होगा ना। अब बाबू अब इसकी बारी आती है, इसको भी मैंने बताया था आप लोग को, अगर आप लोग को याद हो तो, अगर आप लोग को याद हो तो मैंने बताया था आप लोग को कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो उसी से ये निकला है, हमने निकालने का तरीका भी बताया था आप लोग को। अब इसके स्थान पे मैं लिख दिया क्या, इसके स्थान पे क्या लिखा गया भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस, एक बात बताओ बाबू कि साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए को 1 अपान कोसेक, हमने बताया था शुरुआत में ही कि साइन को उल्टा कोसेक होता है, कोसेक को उल्टा साइन होता है, ठीक है। अब कोसेक को क्या लिख सकते हो बाबू 1 अपान साइन। तो आप किसको किसी एक को बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम साइन ए को यहाँ पे लिखते हैं और इंटू कोसेक को लिखते हैं 1 अपान साइन ए। लिख सकते हो क्या बताओ, कोसेक को उल्टा क्या होता है साइन होता है, कोसेक उल्टा क्या होता है साइन, मैंने लिख दिया यहाँ पे प्लस। अब 2 गुणे कॉस ए, और सेक का उल्टा क्या होता है बताओ, सेक का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा वाला लिख सकते हो 1 अपान कॉस थीटा, तो सेक के स्थान पे 1 अपान कॉस लिख दे, क्या कॉस ही हो गया। अब काटो, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, कट गया ना। अब नेक्स्ट लाइन से हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे एक रूप में तो एक रूप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जोड़ो, जितना भी है उसको जोड़ लो, 1 1 2 1 3, मैं यहाँ पे 3 लिख दिया प्लस है कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या बचा 2 प्लस यहाँ पर क्या बचा 2। अब देखिए 2 2 4, 4 3 7, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या इतना आ गया, लिख सकते हैं 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, आपका हो गया क्या RHS।
सिद्ध हो गया। या तो हिंदी में लिखते इति सिद्धम। बताओ, आसान नहीं है बाबू, आसान नहीं है। बस मैंने इसको तोड़ा क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिया। यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिया। हमने क्या किया कि साइन ए स्क्वायर और कास स्क्वायर ए को, साइन स्क्वायर ए और कास स्क्वायर ए को एक स्थान पे रख दिया एक साथ, क्योंकि हमारा फार्मूला बन जाएगा। क्योंकि 7 चाहिए आपको, तो यहाँ पे 1 बन गया। अब कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है, यहाँ पे मैंने लिखाया भी है, ये देखिए, है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया यहाँ पे। अब सेक स्क्वायर ए के स्थान पे मैंने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब 2 साइन ए और कॉस ए एक साथ लिखा था, तो कॉसेक ए को मैंने बदल दिया 1 अपान साइन ए, तो साइन ए से कट गया। और सेक को मैंने बदला 1 अपान कॉस में, तो कॉस ए कट गया। अब हम यहाँ पे 1 1 1 3 तो 1 था, मैंने लिख दिया। यहाँ 2 धन 2 2 2 4 हो गया, 4 3 7 हो गया। तो यहाँ कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। अब आपको सीक्वेंस लिखना है, तो 10 को पहले लिख दो और कॉट को बाद में लिख दो। तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया। ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग घर पे पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जितना भी प्रैक्टिस, जितना आप लोग करेंगे इस पे, मान लेते हैं हम आपको सवालें नहीं आती है, मान लीजिए हम जो सवाल बताए वही सवाल कर पा रहे हैं, आगे के सवाल नहीं कर पाए, अच्छी बात है, कम से कम इतना तो कर पा रहे हैं ना। अगर इतना कर पा रहे हैं तो फिर धीरे धीरे जब सब कुछ पढ़ लेंगे ना, तो आपको सब कुछ आसान सा लगने लगेगा। ठीक है, तो पहले एक बार प्रैक्टिस करो, इसको एक बार नहीं कई बार लगाने का प्रयास करो, फिर लगाओ, दोबारा लगाओ, 3 बार लगाओ, 4 बार लगाओ। इसकी कोई लिमिट ही नहीं लगाने की, जितना बार लगाओगे उतना बार आपके दिमाग में एक नए विचार आएंगे। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी किया जा सकता है। ठीक है, ये नहीं कि मैं जिस प्रकार से लगाया हूँ उसी प्रकार से आप लोग भी लगाएं, कुछ अलग तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन तरीका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भली बातें समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे बढ़ना क्या है, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग कल। ठीक है।